गलती होगी है जरूर। हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। हाउ कैन यू डू दैट? मियां साहब, द थिंग्स आर लार्जर देन दिस। सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात है, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा। एस्टैब्लिशमेंट भी तो बात करना चाहती है भारत से, लेकिन भारत मौका नहीं दे रहा। तार साहब, भारत से रिश्ते ना रखने में नुकसान पाकिस्तान को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां साहब कह रहे गलती होगी है जरूर, गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान सुधरेगा तभी आगे बात होगी, ये भारत का स्टैंड है। रुका हुआ है सारा मामला, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी तरह से जम्मू टूटेगा और मुल्क आगे बढ़ेगा किसी बेहतरी की तरफ। साथ रिश्ते बेहतर किए जाए, क्योंकि भारत से रिश्ते ना रखने में नुकसान पाकिस्तान को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान सुधरेगा तभी आगे बात होगी, ये भारत का स्टैंड है। दुश्मनी सिर्फ इस बात की है कि हम दोनों एक ही जगह से आए, हम दोनों एक ही मां के बेटे थे। एक बेटा इंप्रूव कर गया, दूसरा रह गया। एक बेटा हर जगह पर पास होता चला गया और एक बेटा अपने आप में हर जगह फेल होता चला गया। और स्टेज अब ये आ गई कि उसे एक फेल्ड कंट्री के तौर पर देखा जाता है, बोला जाता है, और इसका मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले सिर्फ इसलिए उसे फेल्ड स्टेट माना जाता था कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ आर्मी रूल है, क्योंकि ऐसा होता था। उसके बाद आ गई स्टेज के चलिए जी वहां पर डेमोक्रेसी आई और सिविल गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उसमें भी उसे फेल्ड स्टेट इसलिए माना गया कि पीछे से रिमोट कंट्रोल अभी भी आर्मी ने रखा। ये प्रूफ है मेरे कि व्हाई इट इज अ फेल्ड स्टेट। और इन सब का जो मैक्सिमम एक्सपोजर हुआ वो पिछले 10 सालों में हुआ कि वो इकोनॉमिकली इतनी बुरी तरह से टूट गया कि देश अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन उस देश की आर्मी अभी भी लंदन में बड़े बड़े विला खरीद रही है। जय हिंद दोस्तों। तो जब पेट पर लात पड़ती है तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है, और वही स्थिति आज पाकिस्तान की हो चुकी है। जो पाकिस्तान आए दिन भारत को धमकियां देता था, आए दिन भारत में बम ब्लास्ट कराता था, आए दिन कश्मीर पर तो इनका पूरा कंट्रोल ही हो गया था। जब ये चाहते थे सेना पर पत्थरबाजी हो जाती थी, जहां चाहते थे वहां पर अटैक हो जाता था। आतंकवादियों को बढ़िया इनकी आर्मी कवर फायर देती थी, पहले सीज फायर करती थी, उसके बाद आतंकवादियों को हमारी सीमा में घुसाया जाता था। तो ये सब करने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर है, और उसके लिए लाने की देखिए स्वाभाविक है। सेना पहले भी थी, आज भी है। सेना तभी लड़ सकती है जब आप उसके पास एडवांस हथियार होंगे, और एडवांस हथियार आते हैं पैसों से। तो जब भ्रष्टाचार बहुत चरम पर होता है तो वहाँ की स्थिति सेना की भी ठीक नहीं रहती, पब्लिक की भी ठीक नहीं रहती। लेकिन 2014 से स्थिति को बदलते हुए देखा है। अब कोई किसी भ्रम में हो या नशे में हो वो बात और है, लेकिन 2014 से बदलते हुए देखा है। 2014 से पहले पाकिस्तान क्या करता था आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। 2014 के बाद से भी हालांकि उसने हरकतें की हैं, लेकिन फिर उसे जवाब मिलने लगा था। जवाब मिलने के कारण पाकिस्तान फिर बैकफुट पर आया है, और अभी तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया से पैसे मांग नहीं सकता। जिससे भी मांगता है वो मना कर देता है। वो मना इसलिए कर देता है कि अगर पाकिस्तान को पैसे दिए तो भारत नाराज़ हो जाएगा, और भारत को नाराज़ करना इस समय कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को 1-2 बिलियन दे दोगे उससे फ़ायदा भी कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन भारत से अगर भारत ने कार्रवाई करना स्टार्ट किया, आपकी कंपनियों को बैन करना स्टार्ट किया, तो मिलियंस ऑफ डॉलर का, बिलियंस ऑफ डॉलर का आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये दुनिया जानती है, इसलिए पाकिस्तान को पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों, आर्मी हालांकि बैक से चाहती है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की ज़रूरत क्या है? भारत के साथ तो अच्छे संबंध ही हैं, हमको आपसे कोई मतलब ही नहीं है ना। भारत तो अब जवाब देगा, अगर आपने कोई आतंकवादी घटना की तो हम आपको जवाब देंगे। लेकिन देखो इनका क्या है कि ये चाहते हैं कि भारत से बातचीत हो जाए। जो भारत का मटेरियल घूम फिर कर दुबई वगैरह से बहुत महंगे में ख़रीदना पड़ रहा है, वो सस्ते में ख़रीदने लगें, तो हमारा मतलब देश थोड़ा लेवल पे आ जाए। अभी क्या है कि गटर में पहुंच गया है, थोड़ा एग्जैक्ट आ जाए, और भारत से अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो भारत पैसा भी ज़्यादा देगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आतंकवाद से नहीं करेंगे, वो जारी रहेगा। तो ये इनको लगता है कि भारतीय बहुत बेवकूफ़ हैं, खासकर जो अभी की गवर्नमेंट है वो बहुत बेवकूफ़ है। एग्जिट पोल का नतीजा आ चुके हैं, उस हिसाब से प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं, और वो रियलिटी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। तो अब देखते जाइए 4 तारीख के बाद पाकिस्तान, अभी तो ये आपने जो देखा है वो ट्रेलर था। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही ना कहा है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है वो ट्रेलर था। अब फिल्म तो अब आप
4 जून के बाद देखने वाले हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ, रिजर्वेशन है उनको, क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपका खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा। आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू आर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। नहीं लगता कि जो नवाज शरीफ ने एक तरफ तो ये कहा कि हमने वाजपेयी के साथ एग्रीमेंट तोड़े, तो वो आप जो बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी तो बात करना चाहती है भारत से, लेकिन भारत मौका नहीं दे रहा। तार साहब, ये जो क्वेश्चन है, आप देखें नवाज शरीफ ने जो बात की है वो शहबाज शरीफ की मौजूदगी में की है। तो वज़ीर आज़म वो पार्टी के सदर हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि अगर नवाज शरीफ कहें इंडिया से चीजें नॉर्मलाइज करें तो शहबाज शरीफ कहे मैंने नहीं करनी। तो इट मीन्स के समहाउ एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, लेकिन अगर इंडिया से ओपनिंग हो, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये मानता है कि हमसे गलतियां हुई हैं माजी में, तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि अगर इन केस नरेंद्र मोदी साहब जीतते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि हम आतंकवाद करते रहें। देखिए अब आप ये बताइए कि हमारी आर्मी जो बॉर्डर पर खड़ी है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी किसी तरह की पर्सनल लड़ाई है पाकिस्तान से नहीं है ना, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान को हर तरह से सेना अपने हिसाब से जवाब देगी, हमें आर्थिक तौर पर जवाब देना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते सुधरने चाहिए। देखो आज ये भूखे हैं, सीधी सी बात है, इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जिस दिन पेट भर गया, ये गजवाए हिंद, इनकी पब्लिक तो जो समझती नहीं है वो देखी गजवाए हिंद के से अलावा कुछ बोलती ही नहीं है। ये षड्यंत्र कभी भी छोड़ ही नहीं सकते। भारत में किसी तरह का कोई आंदोलन होता है तो ये लोग फेक अकाउंट बनाकर टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो पाकिस्तान आज भी वही हरकतें कर रहा है। अब आप देखिए अभी कई वाक़या हुए हैं, जैसे कि आप देखिए कि पन्नू वाला मामला है, तो पन्नू वाले मामले में पाकिस्तान का किस हद तक हस्तक्षेप है। हालांकि उसे कंट्रोल अमेरिका कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान घुसना चाहता है। यानी कि भारत विरोधी जहां भी संस्था होगी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है आज भी, और फिर भी ये कहते हैं कि हमें व्यापार करना है, संबंध अच्छे करना है। तो इनको लगता है कि भारतीय बहुत बेवकूफ़ हैं, जो कि इनकी आवाम को ये पढ़ाते भी हैं कि वो तो गधे हैं, बेवकूफ़ हैं, भिखमंगे हैं वगैरह वगैरह। आप बहुत समझदार हो, आपको ईश्वर ने बनाया ही दुनिया पर राज करने के लिए, तो यही मेंटालिटी इनकी है। तो इनको लगता है ये तो मूर्ख हैं, हम दुख छिपकर खालिस्तानियों को भी समर्थन देंगे, कई और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको भी समर्थन देंगे, और भारत से कहेंगे कि हमारे साथ रिश्ते अच्छे कर लो, और भारत हमारे साथ रिश्ते भी बेहतर कर लेगा, क्योंकि भारतीय इतने ही मूर्ख होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट बेकार कोई सी होती तो वो पाकिस्तान के आगे घुटने टेक चुकी होती, पर पाकिस्तान कूट रहा होते हमें। 2014 से पहले यही हुआ करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बीजेपी से मुझे कोई मतलब है, लेकिन जो इस रियलिटी है वो रियलिटी है। भारत में मोदी सरकार जब से आई है, पाकिस्तान और चीन दोनों को घुटनों पर ला दिया है। चीन जहाँ भी घुसता था वह घुसता ही चला जाता था, लेकिन चीन भी बैक फुट पर है इस समय। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा पिल्ला रह गया है, चीन जैसे कि बैंड बजा दी है। तो स्ट्रॉन्ग सरकार होना भारत में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग सरकार जब तक रहेगी तब तक भारत का वर्चस्व बढ़ता ही जाएगा, और जिस दिन से टूट फूट की इस तरह की सरकार आ गई उस दिन से देखना भारत का वही हाल होगा जो 2014 से पहले हुआ करता था।